हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि गैप डाउन हो रहा है बाजार, उसके बाद सेलिंग आ रहा है। आज भी गैप डाउन हुआ और सेलिंग आया, राइट? सो वी हैव सीन कंटिन्यूस ऑलमोस्ट 2 डेज अच्छा सेलिंग हुआ, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा करेक्शन आया हुआ है, राइट? सो लेट्स सी दैट व्हाट आर द सिनेरियोज इन फ्रंट ऑफ अस। जो रिसेंट ब्रेकआउट था, जो उसको भी आज बाजार नीचे चला गया, उसके नीचे तो देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द सिनेरियोज इन फ्रंट ऑफ अस। सो ये जो गैप डाउन हुआ बाजार, राइट, और उसके बाद जो सेलिंग कंटिन्यू हुआ, आज भी गैप डाउन हुआ एंड देन सेलिंग कंटिन्यू हुआ। सो देर आर टू सिनेरियोज इन फ्रंट ऑफ अस। आइदर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे ही टाइम स्पेंड कर दे या नीचे में चला जाए, तो हमारे लिए कोई इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं है ट्रेड करने के लिए, राइट? बिकॉज देर इज़ नो गुड रिस्क रिवॉर्ड। मान लो कल बाजार एक छोटा सा बाउंस बैक करता है 19,880 या 900 के आसपास, बेसिकली ये रेंज के आसपास, या आज का हाई को एक बार ब्रेक डाउन कर दे या यहीं पे कहीं पे पहुंच जाए, उसके बाद कॉन्सोलेशन करें देन गोज डाउन, तो वी कैन लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, राइट? बिकॉज माइनर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है निफ्टी का। ब्रॉड ट्रेंड में अभी भी नेगेटिवनेस नहीं है, बट माइनर ट्रेंड नेगेटिव हो गया। तो कल मान लो यहाँ पे ऊपर चला जाए और कहीं पे यहाँ पे ही रेंज में कॉन्सोलेशन के देन फिर जाए, तो वी कैन लुक फॉर अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इन इंट्राडे बेसिस, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर दैट हाउ टू अप्रोच द मार्केट टुमारो। सो मान लो यहाँ पे ही कहीं पे कॉन्सोलेशन होता है और फिर नीचे जाने की कोशिश करता है, तो भी हम शॉर्ट करने की सोच सकते हैं। बट अगर ये एरिया में आता है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा, राइट? 880 से 900 के आसपास, और फिर वहाँ से नीचे जाएगा तो वो ट्रेड में आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, राइट? सो ब्रॉड ट्रेंड निफ्टी का जब तक ये जो बेसिकली 19,200 का जो लेवल है वो ब्रेक डाउन नहीं करता है, तब तक ब्रॉड ट्रेंड डाउन नहीं हो सकता है, राइट? ब्रॉड ट्रेंड चेंज नहीं होगा। आइदर मार्केट यहाँ से कहीं पे जाए और फिर उसके बाद ऊपर में कहीं बनाए, फिर ब्रेक डाउन करे, तो देन वी कैन हैव ब्रॉड ट्रेंड लेवल ऑन अप साइड, राइट? बट एज ऑफ नाउ माइनर ट्रेंड में वीकनेस आई है, तो उसको कैसे प्ले करना है मैंने आपको बताया अभी, राइट? सो लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, 1 मिनट, या सो बैंक निफ्टी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऊपर जाने में जो दिन लगे उससे ज़्यादा फास्ट नीचे आया, राइट? और आज 2% डाउन हुआ। आज अच्छा खासा सेलिंग हमने बैंक निफ्टी में देखने को मिला, राइट? सो लेट्स सी व्हाट आर द सिनेरियोज इन बैंक निफ्टी टुमारो। मान लो यहाँ पे 45,200 से 300 के बीच में या 200 के आसपास कहीं ना कहीं, जो ये एक जोन आप याद रखो एग्जिट लेवल की वजह से, ये जोन, राइट? वहाँ पे आके कंसोलिडेशन करे, ऊपर में एक बड़ा सा तेजी करके फिर ब्रेक डाउन करे, तो वी कैन लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, राइट? सो मेक श्योर दैट दीज आर द सीनारीज इन फ्रंट ऑफ अस। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे माइनर ट्रेंड वीक हो चुका है, बट ब्रॉड ट्रेंड इसके नीचे ही वीक होगा। सो माइनर ट्रेंड में वीकनेस है, ब्रॉड ट्रेंड में कोई वीकनेस नहीं है, राइट? सो बेसिकली मार्केट आप देख सकते हो नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, एक ब्रॉडली एक रेंज में है, राइट? सो इफ़ यू आर अ बिग ट्रेंड फॉलोवर देन पैसा आपको दिख रहा है बट वापस चला जा रहा है। सो ऐसे फेजिस मार्केट में आते हैं, राइट? सो इट कीप्स हैपनिंग, but what you can do, you can just follow your process, right? So I hope you are clear that how to approach the market tomorrow and coming forward, right? सेम वे फिन निफ्टी में भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फिन निफ्टी में भी एक अच्छा खासा सेलिंग है। तो ये जो 20,000 के आसपास का एक लेवल है, राइट, वहाँ पे फिन निफ्टी आके कैसे सस्टेन करता है, और फिर यहाँ पे कहीं पे आपको एक सेलिंग दिखता है, तो फिर यहाँ पे हम एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी शॉर्ट का देख सकते हैं। सो फिन निफ्टी में भी माइनर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, ब्रॉड ट्रेंड में कोई इतना दिक्कत नहीं है। 19,400 के नीचे जैसे ही जाएगा तो ब्रॉड ट्रेंड में भी दिक्कत आ सकता है। सेम वे स्मॉल कैप आपको मैंने बताया था कि बड़ा सा सेलिंग आया है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, और उसके बाद वही पूरी रेंज में है। आप लास्ट 3 दिन से देखते हैं कि स्मॉल कैप धीरे धीरे नीचे आ रहा है, बट स्टिल इट इज़ अ बेटर देन लार्ज कैप, राइट? सो अगर मार्केट बहुत ख़राब है तो स्मॉल कैप शुड डू मोर बैड देन लार्ज कैप, राइट? सो ये जो रिसेंट लो है, जो जहाँ से मार्केट पैनिक करके ऊपर गया था, क्या उसको नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स कल चला जाता है, राइट? मान लो यहाँ से नीचे, तो दैट विल इंक्रीज द मोर सेलिंग प्रेशर इनटू द स्मॉल कैप अक्रॉस द बोर्ड, राइट? सो लेट्स सी टुमारो क्या इसको ब्रेक डाउन करता है, नहीं करता है। ये करेगा तो मतलब ये ऐसा पहली बार होगा कि जो एक सेलिंग आया है उसको बाजार कंटिन्यू कर रहा है, राइट? सो दैट इज़ अ मैसेज फ्रॉम द मार्केट, राइट? सो एनवायरमेंट इज़ चेंज, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये जो इवेंट है उसके बाद मार्केट का जो
एक एनवायरनमेंट था उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है, तो मार्केट में भी या तो टाइम स्पेंड कर सकता है, इधर एक वॉलेटिलिटी ऐसे कर सकता है, मतलब दैट्स फॉर सीइंग पर, मतलब ऐसे ऐसे वॉलेटिलिटी रहेगा, देन मार्केट कैन गो टुवर्ड्स न्यू हाई, राइट? So I hope you are ready with your रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट प्लान, राइट? तो ये जोन प्लीज़ ध्यान में रखिए, इसके नीचे बाजार कैसे स्मॉल कैप इंडेक्स टिकता है और क्या करता है. सो आई होप यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस एंड मेक श्योर दैट वी आर नॉट हियर टू फाइंड top, we are not here to find the bottom, right? We want to catch the middle of the thing, right? We want to catch this. So over the period, many trades, or focus on next 1,000 trades, right? Next 100 trades, next 1,000 trades, because next 1,000 trade is going to change your life. Next 100 trade is going to change your life, right? So don't focus on next 1 trade or 2 trade, because that is not going to change your life. जब आप 100 से 1,000 ट्रेड्स करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ योर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कैरियर, दैट इज गोइंग टू डिफाइन योर लाइफ, राइट? सो यू हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन सर्वाइव, right? If you survive, then market will give you many opportunity, right, to make the money, but you need to have capital and you need to be in the market, right? So I hope you are enjoying this series, and आप ज़रूर बताइए कि आपको, आप मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हो, एंड व्हाट आर द सिनेरियोज अहेड, दैट व्हाट यू आर थिंकिंग इनटू द मार्केट, राइट? थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो.